जो आज हालात है उन एक ही बात आई लगती है, जूत कौन खाए, जूत खाए तो कंडा खाए। ठीक है, मेरे को तो ये लगता है। आज मैं अब काउंटर क्वेश्चन करती हूँ कांग्रेस से कि आज क्या आपकी पार्टी में कोई नुमाइंदा नहीं था जो आपने उधार का एक कैंडिडेट लिया, अडॉप्ट किया हुआ, और 10 दिन पहले ज्वाइन करा के और आपने अपनी टिकट उनके गले में बांध दी। क्या कांग्रेस कहीं भी ये जवाब दे नहीं सकती इस बात का? इस बार चुनाव में पुराने जो मुद्दे हैं वो काफ़ी ट्रोल हो रहे हैं, काफ़ी वीडियोस वायरल हो रही हैं। अगर बात करें तो इनेलो का, अगर महम कंडेला कांड की बात करें या गोपाल कांडा की अगर बात करें तो जो गीतिका शर्मा हत्याकांड था उसमें लगातार ट्रोल हो रहे हैं। तो इन मुद्दों को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले जो ये इस्तीफा दिया गया, ये इस्तीफा दिया गया था क्योंकि टिकरी बॉर्डर पे जब अभय भाई साहब समर्थन देने गए थे तो एक सुर में किसान मोर्चा ने यही बोला था कि हमारे बीच एमएलए आए इस्तीफा देके। अभय सिंह जी चौटाला ने कहा क्योंकि ऐलनाबाद कि जनता ने मुझे एमएलए बनाया, मैं वहां जाके उनसे पूछूंगा। अभय सिंह जी चौटाला ने यहाँ गांव-गांव जाके सबसे उनकी राय ली। सब ने कहा कि भाई साहब आज हमारे काम नहीं आओगे तो आप कब आओगे हमारे काम? उन्होंने इस्तीफा दिया। रही बात दोबारा इलेक्शन लड़ने, तो वही बात है, इंडियन नेशनल लोकदल का ये चलन रहा है कि हल्के के लोग डिसाइड करते हैं कि इलेक्शन कौन लड़ेगा। तो सबने एक सुर में फिर से अभय सिंह जी चौटाला का ही नाम लिया। ये तो बात होगी इलेक्शन इस्तीफा देने की, इलेक्शन लड़ने की। वहीं अब मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि यदि कांग्रेस पार्टी, क्योंकि सबसे ज्यादा ये जो प्रचार है ये कांग्रेस पार्टी कर रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास 31 एमएलए थे और अभय सिंह जी एक थे एनएलडी। अगर 31 वो इस्तीफा दे देते और एक अभय सिंह जी चौटाला दे देते तो 32 जगह उपचुनाव कराने पड़ते। 32 जगह जब एक सैलाब आता है ये इस्तीफा देने का, तो कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन उसको और ज्यादा मजबूती मिलती। और विधानसभा में जब से अभय सिंह जी चौटाला ने इस्तीफा दिया 2 सत्र हुए, किसी भी एमएलए ने जिस दबंगता से अभय सिंह जी चौटाला ने आवाज उठाई थी, उस दबंगता से किसी ने किसान की आवाज नहीं उठाई। तो इसके चलते आज ऐलनाबाद की जनता ने भी ये डिसाइड किया है कि हम अपने विधानसभा में उसी कैंडिडेट को भेजेंगे जो नवासी के ऊपर हमेशा भारी पड़े। अभी आपने कांग्रेस का जिक्र किया, लेकिन कांग्रेस लगातार एक बात ये भी कह रही है कि अभय सिंह चौटाला जो है वो अविश्वास प्रस्ताव से बचने के लिए, ताकि उनको वोट जो है वो बीजेपी के खिलाफ ना डालना पड़े, इसीलिए इस्तीफा दे करके गए। देखिए, कहीं तो वो कहते हैं एक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं अब काउंटर क्वेश्चन करती हूँ कांग्रेस से कि आज क्या आपकी पार्टी में कोई नुमाइंदा नहीं था जो आपने उधार का एक कैंडिडेट लिया, अडॉप्ट किया हुआ, और 10 दिन पहले ज्वाइन करा के और आपने अपनी टिकट उनके गले में बांध दी? क्या कांग्रेस कहीं भी ये जवाब दे नहीं सकती इस बात का? क्योंकि आप सोचो कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कौन कर रहा है? जो कैंडिडेट कांग्रेस ने दिया है वो कुछ दिन पहले कहाँ था? वो भारतीय जनता पार्टी में था। तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूती कांग्रेस प्रदान कर रही है, ना कि अभय सिंह जी चौटाला। अभय सिंह जी चौटाला तब भी मैदान में थे, अब भी मैदान में हैं और इन सब की जमानत जब्त कराने वाले हैं। अभी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रहा है, लेकिन लगभग चर्चाएं ये चलती हैं या मैंने सुनने में ये आया या देखने में ये होता है कि जो प्रत्याशी जिस पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है वो उस पार्टी के वोट तोड़ता है, लेकिन आपने तो यहाँ पे जोड़ने की बात कह दी। मेरा आप चूंकि जोड़ने की बात इसलिए कह दी क्योंकि पर्सनल वोट्स भी होते हैं, पर्सनल वोट्स भी होते हैं। आप चाहे अब देखो कि जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है, जो कांडा, जो गोपाल, वो भी अडॉप्टेड है। अगर भारतीय जनता पार्टी भी अगर चाहती सही मायने में इलेक्शन लड़ना, तो क्या बीजेपी में कोई कैंडिडेट नहीं? ये दोनों ही पार्टियां कहीं ना कहीं इस, क्योंकि ये जो चुनाव है ना, ये चुनाव ना केवल अभय सिंह जी चौटाला का है, ना केवल एनएलडी का है, ये चुनाव है सिस्टम के खिलाफ, एक किसान, मजदूर और कमेरे वर्ग का। ये चुनाव अब सिस्टम के खिलाफ है, इसलिए ये बच रहे हैं क्योंकि जो 3 काले कानून है उनकी जनक कांग्रेस पार्टी है और उनको लागू करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए ये दोनों ही पार्टियां अपना कैंडिडेट ना उतार के किराए के कैंडिडेटों को लेके वोट मांगते हैं। गोपाल कांडा को के भाई जो गोविंद कांडा है, उनको चुनावी मैदान में उतारने का मकसद आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मन में ऐसा क्या आया होगा कि उन्होंने गोविंद कांडा को कैंडिडेट बना दिया?
देखिए, उनके मन में सिर्फ मुझे तो जो आज हालात है उन एक ही बात आई लगती है, दूध कौन खाए, दूध खाए तो कंडा खाए। ठीक है, मेरे को तो यही लगता है। रही बात अब जहाँ तक चुनाव में उतारने की, ये तो एक तरफ से बात होगी, लेकिन इनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं पैसे के बल पे इस चुनाव को हम दूसरा रूप दे दें। लेकिन इलाहाबाद की जनता शुरू से सिरे से नकारती है। अभी मेरा इंटरव्यू था पिछले गांव में, तो वहाँ पे जैसे ही पैसे का जिक्र आया, मेरे साथ महिला खड़ी थी, उन्होंने कहा पैसा हमारे लिए बड़ी चीज़ नहीं है, हमारे लिए हमारी बात को जो आगे होके कहे वो बड़ी चीज़ है। तो इसलिए ये है तो भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोपेगेंडा, लेकिन ये फेल होने वाला है। देखिए, कोई भी वोटर ऐसा नहीं है जिनके लिए पैसा मैटर करता है, लेकिन ये जो जिस दम पे ये इलेक्शन लड़ते हैं, आपने देखा होगा कि एक ना पूरे हल्के में बात है, सिरसा से जो गोविंद कांडा के भाई हैं, गोपाल कांडा, जब वो चुनाव जीत के चले गए, उनके पास आज भी लोग जब काम के लिए जाते हैं ना, तो जब काम के लिए जाते हैं तो उनको एक ही जवाब दिया जाता है कि मैंने तो पैसे से वोट लिए थे। तो अब ये नहीं पता कि उन्होंने किससे पैसे से वोट लिए थे। तो ये इसलिए ये बात है कि क्योंकि पैसा ये लोग अपने आप में बड़ी चीज़ समझते हैं। मैं नहीं मानती। इलाहाबाद की जनता इस चीज़ का सबक इनको इसी इलेक्शन में दे देगी। इस बार चुनाव में पुराने जो मुद्दे हैं वो काफ़ी ट्रोल हो रहे हैं, काफ़ी वीडियोस वायरल हो रही हैं। अगर बात करें तो इनेलो का, अगर महम कंडेला कांड की बात करें या गोपाल कांडा की अगर बात करें तो जो गीतिका शर्मा हत्याकांड था उसमें लगातार ट्रोल हो रहे हैं। तो इन मुद्दों को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहें? देखिए, यही बात, क्योंकि मैं इंडियन नेशनल लोकदल से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो मैं इसका जवाब आपको बखूबी दूंगी। क्योंकि जो महम कांड और कंडेला कांड, जब वो कांड हुए उसके बाद आप देखो 3-3 बार वहाँ से एमएलए INLD के बने। तो ये एक विपक्ष का प्रोपेगेंडा है, ना कि जनता की आवाज़। जनता की आवाज़ इंडियन नेशनल लोकदल के पक्ष में रही है। जहाँ तक आप कांडा की बात करते हो, तो आज भी 7 केस उनके कोर्ट में, तो आप उसको उनसे कंपैरिजन नहीं कर सकते। और जो गोविंद कांडा है वो ये भी कहते हैं कि भी किसानों की मैं बात करूंगा, तेल तक पानी की बात करूंगा, तो मैं उनसे सीधा सीधा ये सवाल करती हूँ कि गोपाल कांडा ऑलरेडी विधानसभा में बैठते हैं, आज तक सतर उठा के देख लो, कभी भी किसानों की आवाज़ नहीं उठाई। तो आज गोपाल कांडा जो कह रहे हैं कि किसान हमारे भाई हैं, ये जो विरोध करने वाले हैं ये किसान नहीं है, ये इनेलो के वर्कर हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? किसानों को तो वो भाई मानते हैं अपने। देखिए, मैं ये बात उनसे कहना चाहती हूँ, वो जो भाईचारा है, ये जो भाईचारा है, ये जब वोट 30 तारीख को पड़ेंगे ना, तब उनको पता चल जाएगा। और जहाँ वो ये बात कहते हैं INLD के वर्कर, INLD तो स्वयं कहती है कि हमारी पार्टी किसानों की, हम तो बड़े किसानों के लिए। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी किसान मसीहा कहलाए हैं, तो वो बखूबी कह सकते हैं इस बात को। लेकिन जहाँ तक विरोध का सवाल है, इंडियन नेशनल लोकदल अपना विरोध वोट के जरिए दिखाती है हमेशा, और वोट के जरिए इनको दिखाएगी। इन लोगों को क्या खतरा है? मेरा फिर से वही क्वेश्चन है, इनको क्या खतरा है कि ये 4-4 पैरामिलिट्री फोर्स की बसें लेके और अपने साथ, क्योंकि ये खुद डरते हैं लोगों के बीच जाने से। आप ये देखिए, कोई आपने इतिहास में, आप लोगों ने बहुत इलेक्शन देखे होंगे, क्या आपने इतिहास में ऐसा इलेक्शन देखा है कि एक मुजरिम को इतनी सिक्योरिटी दी जाती है? और मैं तो ये कहूँगी, हाथ जोड़ के प्रार्थना इस सरकार से कि जितनी सिक्योरिटी इसे दी गई है, इतनी मेरी माताओं बहनों को दें, ताकि ये जो हमारा भ्रष्टाचार है, जो उनके प्रति आए दिन अत्याचार होता है बहनों के प्रति, वो कम हो जाए।